धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। हमारे साथ हैं लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे नंदकिशोर गुर्जर जी। आज 6 मार्च हो चुका है, 11 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। मात्र 4 दिन बीच में हैं। हम इनसे कुछ खास बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जीत को लेकर कितने और किस प्रकार आश्वस्त हैं। हाँ, तो नंदकिशोर जी, आप जीत के जो नतीजे आ रहे हैं 11 मार्च को, उसके बारे में आपका क्या कहना है अपनी जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और मोदी जी का जो काम किया है केंद्र सरकार ने, उनका आज भी जनता में विश्वास कायम है, जिसके कारण लौनी की जनता ने एक तरफा फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जिताया जाए, जिससे कि लौनी के अंदर विकास हो सके और यहाँ सुशासन लाया जा सके। तो आप मानते हैं लोनी में भी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ है? पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी का जो काम किया है उन्होंने केंद्र सरकार में, चाहे किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, या डेवलपमेंट का हाईवेज का मामला हो, ट्रेनों के मामले हो, तो सभी मुद्दों को लेकर के जो काम किया है। और आज जो सरकारी नंदकिशोर इस चुनाव में कहां पर है? नंदकिशोर जो एक फेस है लोनी में, वो कहां पर है इस चुनाव में? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का जहां काम पार्टी ने दिया आज तक उसे पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा हूं। तो फेस पार्टी में हमारे यहाँ तो कमल का फूल होता है, व्यक्ति कुछ नहीं होता। कितने से आपकी जीत होने जा रही है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है और क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दिया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अच्छे मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लोनी में जीत रहा है। आप लोनी के गनौली गांव से हैं और गनौली गांव वो गांव है जिसमें 20 साल पहले रूप चौधरी जी ने जीतकर भाजपा को विधानसभा का तोहफा दिया था और करीब 25,000 मतों से जीत दर्ज की थी। तो क्या आप उनके रिकॉर्ड को दोहराने वाले हैं? क्या गनौली गांव को फिर से वो गौरव हासिल होने वाला है? नहीं, गांव गनौली को गौरव की बात नहीं है इसमें। ये तो गौरव की बात प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता, पूरे लौनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि हमने पिछले 16-17 साल की राजनीति में पूरी ईमानदारी से काम किया है। लोगों के मुद्दों को लेकर के जहां भी कोई बात आई तो हमारे अलावा, भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा कोई दूसरे दल ने कोई इशू उठाया नहीं, और उसको हल कराने के लिए प्रशासन के ऊपर हमेशा चाहे घेराव करना हो, आंदोलन हो, भूख हड़ताल हो किए। तो इसलिए पूरी लौनी की जनता को गौरव महसूस होगा कि जो, यानी कि अकेले गनौली गांव को गौरव नहीं होगा, पूरे लौनी की जनता को पूरी गौरव होने जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। चुनाव के दौरान आपने कुछ भड़काऊ भाषण दिए प्रशासन को लेके, वो सब के पीछे आपकी क्या मंशा रही? नहीं, प्रशासन को लेकर के भड़काऊ भाषण तो ये होता है ना, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ हम बोल जाएं तो उसे भड़काऊ कहते हैं। अच्छा। प्रशासन के खिलाफ बोलना वो भड़काऊ भाषण नहीं होता है। तो प्रशासन का जो रवैया रहा लगातार, आपने देखा कि परमिशन ना देना, योगी साहब की, आदित्यनाथ जी की जो सभा थी, दोनों सभाओं में आपने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने। दूसरी सभा में भी आपको मालूम है हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा? परमिशन दी गई आपको राम पार्क में, और हेलीकॉप्टर उतरता है किसी स्कूल में। और इतने बड़े नेता का, उमा जी ने तो खुद ही आपकी बात का खंडन कर दिया और बोल दिया कि नहीं, मेरे हेलीकॉप्टर उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रशासन ने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। वो बोल दिया, लेकिन उस खंडन के पीछे भी कारण था। तो ये प्रशासन के लोग ही आपको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने क्यों बोला। ऐसा कहना है कि आप प्रशासन को इसलिए उकसा रहे थे कि ताकि प्रशासन आपको हवालात में कर दे और लोनी में एक माहौल बन जाए और आप चुनाव एक तरफा। नहीं, ऐसी सोच हमारी कभी जीवन में नहीं रही। ये जो कोई कह रहा है वो हल्की बात है, हम ये बात सोचते भी नहीं है। हमें गिरफ्तार प्रशासन करता तो हमारा चुनाव ही खराब हो जाता, कार्यकर्ता दहशत में आ जाता। तो हमें प्रशासन गिरफ्तार कर लेता, इतना दम थोड़ी था प्रशासन में गिरफ्तार कर लेगा। अच्छा, नंदकिशोर जी विधायक क्यों बनना चाहते हैं, इसका भी एक सवाल है। नहीं, मैं तो विधायक बनना ही नहीं चाहता था। पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है। हमारे यहाँ कोई बनना नहीं चाहता। हमारे यहाँ पार्टी जो जिसको जिम्मेवारी देती है उसको पूरी ईमानदारी से, और जनता की जो उम्मीद है उससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि लौनी एक सुंदर लौनी बने। लौनी के अंदर एजुकेशन हब हो, लौनी रोजगार के साधन हो। अतिक्रमण इतना बुरा हाल है, हाईवे का ये मामला आपने देखा है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के हम चाहते हैं कि लौनी एक सुंदर लौनी हो, जिससे लोग गौरव महसूस कर सकें। और मैंने तो बोला है कि लौनी जो है, ये नाम इतना बदनाम हो गया है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि जब भी देखो यहाँ क्राइम की खबरें आती हैं, कभी डेवलपमेंट की, कोई हमारे यहाँ बच्चे। इसी मुद्दे पे आते हैं, आप कहते हैं नाम बदल देंगे लोनी का, और लोनी का नाम आप वो रख देंगे क्या? परशुराम नगर। परशुराम नगर। तो क्या नाम बदलने से लोनी की सारी चीजें बदल जाएंगी? हाँ, ये तो प्राचीन कहावत है, यथा नाम तथा गुण। जिस तरह का नाम होगा, बच्चा
क्रिमिनल है हाँ। तो उसका नाम बदलने से उसके गुण बदल जाएंगे। बिल्कुल बदल जाएंगे। हमारे यहाँ ट्रोनिका सिटी है, हाँ। वो 3 बार नाम बदल चुके हैं, हाँ। क्या उसके ट्रोनिका सिटी की खूबियां बदल जाएंगी? लेकिन ट्रोनिका सिटी लॉनी लिखा जाता ना ब्रैकेट में, हाँ। इसलिए अभी उसका नुकसान है। उन्होंने हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछते तो यानी कि आप मानते हैं इस चीज को कि हाँ। नाम अगर बदल देंगे तो लोनी सारा भाई बदल ये तो जाएगा। वेद शास्त्र कह रहा है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम होगा उसमें वैसे गुण आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात होगी। अच्छा, जैसे आपने पार्टी के बहुत सारे नेताओं को पछाड़ के टिकट हासिल किया, वैसे ही आप चुनावी नतीजे में भी कुछ अजूबा करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को पछाड़ा नहीं, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है और ये तो जनता ने तय किया है। जनता ने अगर हमने काम किया होगा 16-17 साल में, अब से पहले जो लड़ रहे थे उनका काम जनता देख चुकी है। तो जनता के बीच में अगर हमने अच्छा काम किया तो जनता के रिजल्ट जो है, तो क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें जनता राजा है, तो राजा जो फैसला करेगा तो मैं सेवक हूँ जनता का, सेवक के लिए जो आदेश होगा वो करूंगा। अच्छा, गनौली गांव पे फिर से आते हैं। गनौली गांव के रूप चौधरी जी विधायक हुए भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट दिलाने में अहम भूमिका रही साध्वी रितंबरा की, और बताते हैं आपको टिकट दिलाने में अहम भूमिका रही उमा भारती जी की। तो कुछ चीजें सिमिलर हो रही हैं, उस पे आपका क्या कहना है? तो संयोग है कहीं ना कहीं। अब ये तो बात आपकी हम मान सकते हैं कि भाई, हालांकि मुझे आप कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद तो है, लेकिन तमाम संगठन हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति के द्वारा टिकट तो होता नहीं। तमाम संगठन के जितने पदाधिकारी हैं सभी का कहीं ना कहीं उनका भी एक इतिहास रहा कि उन्होंने भी कथा कराई। हाँ। कथा कराने में साध्वी रितंबरा जी आई और उन्होंने उनको किया। ऐसे ही आपके यहाँ भी कुछ कथा हुई चुनाव से पहले, आपने भी कराई। खैर उमा भारती जी उसमें नहीं आ पाई। आई थी। अच्छा, आई हैं। आपको मालूम नहीं है? अच्छा, तो कुछ चीजें तो आपने खबर नहीं देखी हो? अच्छा, कुछ चीजें सिमिलर नहीं रही है। उमा भारती जी आई थी। गनौली गाँव, वही साध्वी का आना और टिकट होना, भगवान राम की कथा होना, चौधरी जी के लिए ये तो जैसा ये तो आपने हमें दोहराया है। ये तो बात बिल्कुल लगती है कि भाई कुछ ना कुछ तो समानता है इसमें। हाँ। ये तो भगवान की कोई इच्छा का कारण है। कुछ नेता हैं, जब आपका 16 जनवरी को टिकट हुआ तो जी। उन्होंने कहा कि मदन भैया के सामने, क्योंकि मदन भैया यहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनके सामने नंदकिशोर गुर्जर जो हैं वो एक हल्के कैंडिडेट साबित हो रहे हैं। लेकिन आपने उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की, मंच से कहा मदन भैया को कि वो राक्षस का भतीजा है। जाकिर अली जो वर्तमान एमएलए है उसको कहा ये राक्षस का पोता है। तो ये उसी मिथक को तोड़ने के लिए कहा, ये क्यों आपको बोलना पड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये कहा कि क्रिमिनल जो है वो किसी का नहीं होता, और क्योंकि जो राक्षस जिसके नाम पे लौनी का नाम है, बोले तो मदन भैया, लवणासुर, अब दोनों क्रिमिनल है जो जमीन कब्जाते हों, लोगों को सताते हों, दोनों भतीजा अभी और पोता हो तो दोनों थोड़ी बदल जाएंगे इसमें। तो जो लोगों ने अपराध किया है तो रिकॉर्ड है, कोई ऑन रिकॉर्ड बात है, रिकॉर्ड से बाहर की हम बात नहीं कर रहे। जिन्होंने जनता के लिए 1 रुपये का काम नहीं किया हो और केवल लोगों को सताना, ये सब उगाही करना, ये तो क्राइम में आता है। तो ये गुण कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति के तो हो नहीं सकते, ये देवताओं के गुण, भगवान के गुण तो नहीं है। तो इसलिए हमने कहा, और अब लौनी को सुंदर लौनी बनाएंगे, इसमें लौनी को क्राइम फ्री बनाएंगे, जाम फ्री बनाएंगे, लौनी के अंदर एजुकेशन हो, ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा, नंदकिशोर गुर्जर कभी कभी नंदकिशोर आर्य लिख लेते हैं, एक चोटी भी रखते हैं, तो क्या वो गुर्जर विरोधी जो एक छवि है लोनी में लोगों की, उससे बाहर निकलने के लिए करते हैं, लेकिन अब चुनाव आया तो फिर वापस नंदकिशोर गुर्जर हो जाते हैं? ये सब क्या है? अगर लोगों में नाराजगी की वजह से मैं बदलता तो चुनाव में जरूर बदलता। गुर्जर ने पूरे दुनिया पे एक बहुत अच्छा शासन देने का काम किया है। जितने गुर्जर सम्राट हुए हैं, सम्राट मीर भोज ने 55 साल शासन किया, और भारत उस टाइम सबसे अमीर देश था, और भारत की सीमाएं तो फिर आर्य भारत के अलावा अमेरिका तक और रसिया तक ले जाने का काम किया। पहले ऐसे शासक थे तो तमाम गुर्जर से आर्य क्यों लिखना? आर्य तो आप भी हैं हिंदुस्तान, नहीं आर्य हिंदुस्तान के मंच पे अपनी चुटियां दिखाते हैं उठा के, यानी कि आप दिखा रहे हैं मैं गुर्जर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। गुर्जर हूँ मैं, पक्का गुर्जर हूँ, इसमें दो राय नहीं है। और गुर्जर का मतलब आप जो मैं बताऊंगा वो बड़ी इंटरव्यू हो जाएगा। गुर्जर के अंदर सारा जितना भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति वो आ जाता है। नाम में आर्य क्यों आ जाता है आपके? आप क्यों गुर्जर लिखते हुए कटने लग जाते हैं? मैं कटा कहूँ, मैं तो नहीं कटा। आपने आर्य लिखा ना? आर्य मैंने इसलिए लिखा, जाति पाति का जो आडंबर देश के जो विकास में बाधक है, तो हमने इसलिए आर्य क्या है कि इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति वो आर्य है। हिटलर के भी पूर्वज यहाँ से गए तो उसने भी ये कहा है बार बार माइन काम्फ में अपनी जो आत्मकथा लिखी है कि मैं आर्य हूँ। आर्य, ये जो आर्य व्रत है, भारत आर्य व्रत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर्य।
हर मुझे कोई लगा व्यक्ति। कि आर्य लिख लेते हैं फिर वापस गुजर पे लिख नहीं लेते नहीं, हैं। ऐसा ना तो मेरा आर्य लगाते ही क्यों है फिर? मेरा नाम जो है ना इसमें हाँ। डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हुआ है, अच्छा तो वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अच्छा। आर्य मैंने वो लगाया इसलिए कि ये जो जाति पाति के जो बंधन है ये हाँ। टूटे और देश के लोग जातियों यानी से कि हटकर गुजरों को विकास में लेकर लगे। लोनी में एक जो माहौल है उससे आपने लोगों का अपने नहीं, गुजरों को लेकर लिए- गुजरों को लेकर गुजरों ने सेवा की है इस लॉनी की, ये अच्छा। लॉनी को बसाया है। गुजरों ने जितना इस लॉनी के लिए तप किया है मुझे लगता नहीं किसी ने किया है। जब 700 साल पहले हम लोगों के पूर्वज आए थे तो उस टाइम लॉनी के अंदर उन्होंने लॉनी को बसाया संवारा, और आज जो लॉनी के अंदर इतनी बड़ी जनता रह रही है उन सबको कहीं ना कहीं उनकी जमीन यहाँ है, उनको दिया और उनके साथ संबंध अच्छे हैं। तो गुजर अगर अच्छे नहीं होते तो लगभग पिछले 70 साल में 65 साल गुजर विधायक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता इतनी तो अनसमझ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नंदकिशोर जी जो राजनीति में आ रहे हैं उनका ध्येय है वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए लोनी की विधानसभा में विधायक बनना अच्छा, चाहते ऐसा भी कोई कह रहा हैं। है? तो ऐसे भी बोलते हैं। ये तो क्या- ये मेरे लिए कोई नहीं कह सकता। अच्छा। जिस व्यक्ति ने ये प्रतिज्ञा की हो मन से कि मैं गाय का मांस खाऊं, को भक्त हूं मैं, कि अगर 1 रुपया कमीशन खाऊं, कोई करके तो दिखाओ, नहीं तो टांग कांप जाएंगी। ईश्वर की कृपा से इतना मेरे पास है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी से मांगने की, और मेरे जो इतने बड़े समर्थक हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कोई गरीब थोड़ी है, मैं तो इनसे अच्छा, मांग लूंगा। पार्टी के गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष भी रहे, उस दौरान 2 विवाद आपके साथ आ जुड़े। मनोज धामा जो लोनी के चेयरमैन हैं उन्होंने आप पे आरोप लगा दिया मर्डर तक कराने का, और एक करण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उन्होंने जेल से बाहर आके आरोप लगाया कि एनएसए में उनको जेल भिजाने का काम आपने किया। तो ये करण सिंह विधायक आप बन जाएंगे? आपने कहा है करण सिंह विश्व हिंदू परिषद के नेता है ही नहीं, अच्छा आप उनका नाम क्यों कह रहे हैं ऐसा? अच्छा, नहीं तो उस वक्त तो थे। नहीं, उस वक्त कहाँ थे? नहीं थे। देखो जी, नहीं नहीं, वो तो ये विवाद जो जुड़ जाते हैं किशोर जी के साथ में। नहीं, हमको जोड़े ऐसे ही। अब जैसे चेयरमैन साहब का मैंने क्या कहा था उस दिन कि भाई ये हमारे मन को सम्मान करता हूँ, यही कहा ना मैंने। तो उन्होंने जो कहा वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो यही कहा ना भाई ये सम्मान करता हूँ। अब जो नाम ले रहे हो आप दूसरा वीएचपी के नेता, तो वो था ही नहीं। अब वो उससे हमारा कोई उससे हमारा मतलब ही नहीं है। के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते थे, और ये चेयरमैन जो अपने मनोज धामा है उनके साथ कभी खड़े हुए नहीं, हमेशा रहे। अध्यक्ष के मामले ऐसा नहीं है, हमेशा उनके साथ का जब भी कभी कार्यक्रम हुए तो कौन सा ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम साथ नहीं थे पूरी पार्टी। मैं ऐसा जिलाध्यक्ष रहा हूं, मुझे सौभाग्य है कि पूरी पार्टी को एकजुट किया। सारी पार्टी, कोई ऐसा मंच नहीं रहा जिसमें किसी भी एक नेता ने पूरे मेरे कार्यकाल में पार्टी में नहीं आया हो बुलाने से या नाराज रहा हो। तो ऐसा तो है ही नहीं, हम तो बड़ा मन करके काम करते हैं, सबसे छोटे बन के और सबको आगे सम्मान देना, ये तो हमारी सोच लोनी में आपने भाजपा के 4 मंडल बनाए, आप ही के टाइम में बने हैं। बनाए हमने, हमारी सोच थी। और आप ही के टाइम में 80,000 करीब कार्यकर्ता बना, मिस कॉल मार के जो 55,000 शहर में 25,000 वोट। तो हम मानते हैं 80,000 वोट तो कम से कम आपका वो फिक्स होगा ही होगा। ये तो आप मानते होंगे उसको? अब जो कार्यकर्ता बना है हाँ और पार्टी में जिसने विश्वास जताया वो 80,000 के अलावा भी तो कुछ वोट डालेगा ना, 1-2। हाँ, वो भी बढ़ाएगा। तो यानी कि आप का कितना आंकड़ा माने फिर? नहीं, आंकड़ा तो मैंने बताया ना, जनता ने। अब मैं कार्यकर्ता दिलवाएगा भी वोट। मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब कार्यकर्ता 80,000 है तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा कुछ करेगा। कार्यकर्ता भाजपा का ऐसा तो है नहीं, और वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, कहीं बिकता नहीं है, शराब नहीं पीता है, देश के लिए काम करता है। अच्छा, लोनी कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ। लोनी में भाजपा के 3 जिलाध्यक्ष रह रहे हैं आपके अलावा, डॉक्टर परमिंदर सिंह है, बसंत त्यागी जो वर्तमान जिलाध्यक्ष, बिल्कुल। गाजियाबाद के जो हमारे सांसद हैं विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जी, उनका गोदलिया गांव भी लोनी में ही आता है। आपके चेयरमैन वर्तमान लोनी से आते हैं। तो एक तरीके से पूरी भाजपा की प्रतिष्ठा लोनी पे लगी है पूरे गाजियाबाद जिले में देखा जाए। नहीं, पूरे जिले की में ही भाजपा की प्रतिष्ठा नहीं, पूरे जिले में ही हम सारी सीट जीत रहे हैं, 5 सीट। ये रिजल्ट के बाद हमारी बात को आप नोट कर रहे हैं, 5 सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा के अलावा किसी ने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया पूरे जिले के अंदर। लौनी के अंदर भी, चाहे नगर पालिका के अंदर काम हो या जनरल साहब के द्वारा माने राजनाथ सिंह जी ने गांव में काम कराए थे, हर गांव में। उससे पहले कोई एक ईंट लगती नहीं थी। आपका एक मुद्दा था कि 50,000 बांग्लादेशी लोनी में है, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, तो विधायक बनते ही उस पर काम शुरू होगा? नहीं, वो निकलने चाहिए नहीं, आप ही बताओ। जो दूसरे देश के लोग आकर के क्रिमिनल लोग यहाँ रह रहे हैं तो वो अपने देश में रहे, या यहाँ की भाई या यहाँ के नागरिक बने। नहीं, उनको निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया यही है, प्रशासन निकालेगा, हम क्या है, और कौन निकालेगा? मैं थोड़ी पकड़ कर लेके जाऊंगा कहीं बैठा के बांग्लादेश से। आपने कुछ सूची बना रखी हो, लिस्ट? पूरा है सब हमारे पास, कहाँ रह रहे हैं, क्या है, वो प्रशासन को भी मालूम है, और उस सूची को हम प्रशासन को दे देंगे। उनकी सूची को वेरीफाई करा करके किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बांग्लादेशी, कुछ इक्का दुक्का लोग और भी हैं, उन सब की भी हमारी नजर है। लॉनी को क्राइम फ्री करना है तो ये सब देखना पड़ेगा।
तो विधायक बनने के बाद आप लोनी के विकास के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं? लोनी के विकास के लिए सबसे बड़ा तो बाधा एक तो ये जो फ्लाईओवर है अपना रेलवे का जो बन रहा है, ये रुका हुआ है पिछले 6 साल से। इसमें पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 500 करोड़ का ये हाईवे हमने घोषित कराया था सरकार से। इसमें अभी आपने देखा पूरे देश के अंदर मुद्दा बना हुआ है दिल्ली सहारनपुर रोड। तो ये तमाम जो काम रुके हुए पहले इन्हें शुरू कराना है। इसके अलावा यहाँ लड़का और लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो राजकीय, और मेडिकल कॉलेज भी हो, हॉस्पिटल हो बढ़िया। तो ट्रांसपोर्ट की बढ़िया व्यवस्था हो, पुस्तिका चौड़ीकरण का हमारा अपना है लक्ष्य की ये जिस तरह दिल्ली में डबल है उस तरह से हो जाए। लोनी की जो 2 प्रमुख समस्याएं हैं, आप क्या मानते हो? लोनी की 2 प्रमुख समस्या हैं, एजुकेशन और यहाँ का जाम। अच्छा, जाम और एजुकेशन मानते हैं। यहाँ जो जल निकासी नहीं होती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था नहीं है, वो आपने 2 कहा ना। अब मुद्दा तो मानता हूँ, मैंने बताया आपको पहले, आपसे पहले मैंने बताया नहीं सारी बात। अब आपने 2 ही पूछी है तो 2 में मैं सारी कैसे बताऊंगा? तो 2 समस्याएं जो है ये सबसे बड़ी है जाम की, लोग आना नहीं चाहते लोनी में। चलिए खैर, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, थैंक यू आपने सर। निकाला।